अक्सर हम देखते हैं मार्केट में कोई भी ट्यूब लेने जाते हैं तो उस पर क्रीम लिखा रहता है या ऑइंटमेंट लिखा रहता है या जेल भी लिख देती हैं। तो इन सब का क्या मतलब होता है, ये क्यों लिखती है कंपनी, ऐसे क्या जरूरत पड़ जाती है कि इनको अलग अलग फॉर्म में बनाना पड़ता है। हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि भाई इनको भी समझाइए थोड़ा। सो देखते रहिए दोस्तों, आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पे दोस्तों बात की जाए कि भाई फार्मा कंपनी की जब भी कोई दवा बनाते हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म में बनाते हैं या तो लिक्विड फॉर्म में, या तो सायरप ले लो आप या तो गोली खा लो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें सेमी सॉलिड बनाना पड़ता है, ना तो वो पूरा सॉलिड ना तो वो पूरा लिक्विड है, वो बीच का एक सब्सटेंस बोल सकते हैं, बीच का प्रिपरेशन। तो ये जो भी क्रीम्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, जेल आते हैं, ये लोशन आते हैं, ये सारे के सारे सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस होती हैं। तो इनमें क्या होता है बेसिकली कि जाहिर सी बात है उसके अंदर दवा रहती ही रहती है। तो ये क्या टॉपिकल यूजर्स के हिसाब से बनाई जाती हैं। तो इसमें दवा को इस तरह से मिक्स किया जाता है दूसरे बेस के साथ में, दूसरे चीज़ों के साथ में, पानी के साथ में, ऑयल्स के साथ में, ऐसे मिक्स किया जाता है। इनके मिक्स करने का तरीका अलग अलग होता है, इनके लगाने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए इनके नाम अलग अलग होते हैं। ऑइंटमेंट बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं। सो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे ऑइंटमेंट्स की। तो भाई ऑइंटमेंट्स आप इस चीज़ से अंदर लगा लो, झंडू बाम जो घर में आता है, झंडू बाम, विक्स वेपरोप, आयोडेक्स या लिडोकॉइन के कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं। ये क्या होते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन का जो ऑइंटमेंट आता है, ये क्या है, सब ऑइंटमेंट्स कहलाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट रहते हैं, बिल्कुल पारदर्शी दिख जाते हैं, इसमें कोई ऐसा कलर नहीं होता है। सो इनको बनाने की वजह क्या होती है, इनको बनाने का तरीका ये होता है कि भाई इसमें 20% से कम पानी रखा जाता है। इसकी प्रिपरेशन के अंदर 20% से कम पानी रखते हैं और 50% से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स को रखा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये थोड़ा गाढ़ा रहता है, इसमें ऑयली फेज ज़्यादा रहता है। मतलब ये जो है जब भी ऑइंटमेंट बनाया जाता है इसमें ऐसा लगता है ऑयल ज़्यादा मिक्स किया गया है, क्योंकि इसके अंदर पानी कम है। तो लिक्विड जो वाटर होता है बहुत कम रखा जाता है। और जो ये ऑइंटमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको लगाने का तरीका ये होता है कि जब भी आप इनको लगाएंगे तो ऐसे रगड़ के लगाना पड़ता है। इसको आप खुले हुए ऑर्गन्स पे नहीं लगा सकते, मतलब कि ऊन पे नहीं लगा सकते। यहाँ पे कोई हाथ पाँव टूट गया है या कुछ सर्जरी हुई है या घाव फट गया है या चोट लग गई तो वहाँ पे ब्लड के ऊपर इसको नहीं लगा सकते आप। क्यों? क्योंकि भाई ये ऑयली फेज में होता है। इसको जब ऑइंटमेंट को लगाना रहता है तो इसको इसलिए बनाया जाता है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर बहुत डीपली एब्जॉर्ब हो जाए, डीपली एब्जॉर्ब हो जाए और लंबे समय तक एब्जॉर्ब रहे। तो इसको बनाने के लिए ये रहता है कि भाई ये कई बार ऐसे दर्द, ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं इसकी स्किन को सुन्न करना, उस कंडीशन में इनको दिया जाता है। भाई अगर आपको हाथ पैर दर्द हो रहा है तो आप ऐसे रगड़ के उसकी मालिश करते हो इसकी ऑइंटमेंट्स की, ताकि वो ऐसे रगड़ते हैं आप बहुत देर तक और फिर वो गायब हो जाता है, मतलब कि वो बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। सो ये होता है दोस्तों इसका लगाने का तरीका कि भाई इसको रब करके ही लगाया जाता है। वो दिखता ही नहीं है कि आपने झंडू बाम लगा लिया क्या लगा लिया, जब तक आप रब नहीं करोगे वो काम ही नहीं करेगा। सो ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब बहुत स्लो होता है क्योंकि इसको रगड़ करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। ये इसकी खास बात होती है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों दूसरा है कि स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मतलब कि ये बहुत धीरे धीरे काम करता है। मतलब अगर आपने अभी लगाया तो ये समझ लो कि 5-10 मिनट बाद आपको थोड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा, तुरंत काम नहीं करता है ये। और इसको आप धो भी नहीं सकते जल्दी, अगर आप धोने की कोशिश करोगे तो ये गायब नहीं होगा क्योंकि ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑइंटमेंट्स। सो ये होते हैं बेसिकली ऑइंटमेंट्स। इनको मैंने बताया ये स्किन के ऊपर रगड़ के लगाए जाते हैं डीपर एक्शन के लिए, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लिए। अब बात करेंगे क्रीम्स की। क्रीम्स में क्या होता है बेसिकली भाई इसके अंदर पानी ज़्यादा मिक्स किया जाता है, पानी ज़्यादा मिक्स किया जाता है और इसमें जो पानी होता है 50% से ज़्यादा होता है, मतलब सॉरी 20% से ज़्यादा होता है। इसमें 20% से कम था पानी ऑइंटमेंट में, लेकिन क्रीम में 20% से ज़्यादा पानी रखा जाता है। जितना भी उसका प्रिपरेशन होता है भाई 10 ग्राम 15 ग्राम, उसमें जितना भी उसका ड्रग होगा उसके अंदर मेडिकामेंट मिक्स होता है। कोई भी क्रीम ऑइंटमेंट लेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा ड्रग डाला रहता है और दूसरे बेस के साथ उसको मिक्स करके पैक कर दिया जाता है ताकि ड्रग डिलीवर होना है, ड्रग आपके शरीर में पहुंचाना है उनको, तो कैसे भी करके। तो इसमें पानी जो है 20% से ज़्यादा रहता है और जो हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं 50% से कम रहते हैं। तो ये वाटर फॉर्म करता है, मतलब कि ये इसमें ऑयली फेज नहीं रहता है। क्रीम को आप लोगे तो निकलेगा गट्ठा गट्ठा, लेकिन ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी ज़्यादा होता है क्रीम्स के अंदर। सो यहाँ पे क्रीम को कब लगाया जाता है भाई, किसी का हाथ जल गया, किसी का कट गया तो वहाँ पे क्रीम लगाना है, या जो है कई बार ऐसी चीज़ों में लगाते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया, मतलब कि ऐसी ऊपरी लेयर बनाई जाती है। ऐसा आप रगड़ते नहीं क्रीम को लगा के, कई लोग गलतियाँ करते हैं क्रीम को रगड़ देते हैं तो उसको काम नहीं, रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता। क्रीम की जस्ट ऐसे लेयर बनाना पड़ती है इस तरह से, तो वो काम करेगा। क्रीम बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर क्योंकि उसको ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना, ऊपरी ऊपरी एरिया पे उसको एब्जॉर्ब होना है, तो फटाक से एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी होता है
और ये बहुत जल्दी काम करता है लेकिन ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। बहुत अगर आप उसको हाथ से भी साफ़ कर दोगे तो वो गया, ये समझ लो आप। लेकिन ऑइंटमेंट नहीं जा पाता, वो रह जाता अंदर बॉडी के। सो यहाँ पे ऑनसेट एक्शन इसका ज़्यादा होता है, फास्ट एब्जॉर्ब होता है क्रीम, और नॉन ग्लेसियस होता है। नॉन ग्लेसियस मतलब कि ये चिपचिपाहट नहीं रहती इसमें ज़्यादा कुछ। ऑइंटमेंट में बहुत चिपचिपाहट रहती है, ग्लेसियस रहता है ये। और क्रीम जो है थिन रहता है, बहुत पतला रहता है। और यहाँ पे ऑइंटमेंट थिक है, बहुत गट्ठा बहुत रहता है। सो ये होता है दोस्तों क्रीम्स और इसमें फ़र्क। क्रीम्स के उदाहरण में अपन देख लेते हैं दोस्तों की जो कि क्रीम आती है फेस पे लगाने वाली है, कुछ भी जो क्रीम्स लिखा रहता है जिस पे भाई बेटनोवेट एन मान लो आप, स्किन लाइट मान लो, ये सब क्रीम्स ही हैं। तो ये कभी भी रगड़ के नहीं लगाना, लोग गलती करते हैं इनको रगड़ के नहीं लगाना, इसलिए कंपनियां लिखती हैं। अगर आपको पता होगा तो आप इस चीज़ का पालन करोगे। कंपनियों को लिखने का मतलब यही है कि भाई इस पर क्रीम लिखा है तो उसको आपको रगड़ना नहीं, ऑइंटमेंट लिखा है तो उसको आपको रब करना है, रगड़ना है। तो ये होते हैं दोस्तों क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स। बात करेंगे कि भाई यहाँ पे कई लोग पूछ सकते हैं जेल फॉर्म में भी आता है मार्केट में ड्रग, तो कुछ जेल आती हैं। ये जेल्स क्या है दोस्तों, इसमें भी सेम टू सेम क्रीम की तरह होता है प्रिपरेशन, लेकिन इसके अंदर जो है ऑयल बहुत कम होता है, पानी ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसको फिर भी विस्कस बनाया जाता है और दूसरी चीज़ों को डाल के इसको गाढ़ा बनाया जाता है। ऑयली नहीं रखा जाता, पानी ही होता है और गाढ़ापन होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। जेल की खास बात ये होती है गाढ़ा होता है लेकिन बहुत जल्दी ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जेल फॉर्म में कोई भी चीज़ हो वो ईजिली एब्जॉर्ब होती है, गट्ठी होती है और स्मूथ करती है, किसी भी चीज़ को स्मूथ करता है, स्मूथ होता है बहुत ज़्यादा। तो जब भी इंटरनल ऑर्गन्स पे लगाना होता है, म्यूकस पे या कहीं पे भी, तो जेल का यूज़ किया जाता है, चाहे वो किसी तरह का जेल हो। अपन छाले में लगाते हैं, ओराफ्लोरा करके जेल आता है। इस टाइप की जो भी प्रिपरेशन होती हैं जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए या बाहरी ऑर्गन के लिए, ये क्या होता है कि ये इसके अंदर पानी ज़्यादा होता है लेकिन ये विस्कस गट्ठी होती हैं दूसरी चीज़ों की वजह से। और ये पानी इसलिए ज़्यादा होता है कि भाई कुछ सरफेस ऐसी होती है यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होगा सिर्फ और ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए इनमें क्या है कि ऑइंटमेंट नहीं है, ये ऑइंटमेंट बहुत गट्ठा है, बहुत गट्ठा है, उसको रगड़ना पड़ता है, इसको रगड़ना नहीं है। मतलब ये ऑइंटमेंट के जैसा ही है लेकिन उससे बहुत अलग है। सो कई बार ऐसी सरफेस होती है स्किन की जहाँ पे पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, सॉरी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वहाँ पे पानी ही एब्जॉर्ब होगा, तब उस कंडीशन में जेल दिया जाता है। तो ये जेल होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ आप, ये समझ लो कि भैया जी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें लिखा रहता है। अब बात करेंगे लास्ट की भाई लोशन क्या होता है। लोशन भी बहुत आता है मार्केट में भाई, ये लोशन। तो लोशन में क्या है बेसिकली कि ये लार्जर एरिया को कवर करने के लिए बनाया जाता है। मतलब कि ड्रग होता है, ड्रग सपोज इतना बड़ा लोशन है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग नहीं है, उसके अंदर जो दूसरे पदार्थ हैं, दूसरे सब्सटेंसेस हैं, बेस है, पानी है, ऑयल है या जो भी है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, बहुत ज़्यादा डले हुए, ड्रग कम है। क्यों कि आपको ये लार्जर एरिया को कवर करना है। कई बार इसका वैक्स करके लोशन आता है, ऐसे बहुत तरह के लोशन आते हैं। कॉस्मेटिक में ज़्यादा लोशन आपको देखने को मिलेंगे। तो लोशन का काम क्या भाई, ऐसे ऐसे पूरा मालिश करता है आदमी शरीर का। तो लोशन वो चीज़ होती है, लार्जर एरिया को कवर करने के लिए कम से कम लेंगे तो पूरा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हर जगह को कवर कर लेता है। तो ये होता है दोस्तों लोशन। लोशन को बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि भाई ज़्यादा एरिया कवर हो सके। आप क्रीम को नहीं लगा सकते, क्रीम की तो आप 4-5 ट्यूब खाली कर दोगे, लोशन जरा सा बहुत जगह फैल जाता है। ये होता है दोस्तों लोशन बनाने का। सो आज मैंने आपको बताया दोस्तों क्रीम्स, ऑइंटमेंट, जेल्स और लोशन में क्या फ़र्क होता है। जब भी आप देखें तो उसको देखें जरूर कि उस पर क्या लिखा हुआ है, उसके अनुसार आपको यूज़ करना है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।